हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नेट जी ज्ञान पर। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन को एकांश ने भेजा है, राजस्थान से है, जेई की तैयारी कर रहा है एकांश। क्वेश्चन बोल रहा है टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड इन वर्टिकल एक्स वाई प्लेन। दो पार्टिकल हैं जिनको वर्टिकल एक्स वाई प्लेन में क्या किया गया, प्रोजेक्ट किया गया है। कौन कौन से पॉइंट से? पी पॉइंट से और क्यू पॉइंट से, एज शोन इन फिगर। इफ दे परफॉर्म मोशन अंडर ग्रेविटी, अगर ये मोशन अंडर ग्रेविटी में मूव करते हैं, इनका मोशन जो है अंडर दी ग्रेविटी है, ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव कर रहे हैं, देन वैल्यू ऑफ यू, हमें यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो दैट कोलिजन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मोशन, सो दैट इनके बीच में क्या हो, कोलिजन हो मोशन के दौरान। यहां पर गिवन क्या है, ओपी अपॉन में ओक्यू, यानी कि ओपी और ओक्यू का रेशियो दिया है वो 3/4 गिवन है आपको। ठीक है भाई। पी पॉइंट से जो पार्टिकल प्रोजेक्ट किया वो 20 मीटर पर सेकंड, क्यू से जो ट्रेवल कर रहा है, जो प्रोजेक्ट किया है उसको यू से प्रोजेक्ट किया है। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। चूंकि यहां पर आप एग्जाम एंगल देख रहे हो 37 और 53, तो मैंने यहां पर आपके सामने एक ट्राइंगल बना दिया, 3 4 5 वाला ट्राइंगल, यानी कि ये 53, 5 और 3 मिलकर 53 बनाते हैं, तो ये वाला एंगल 37 हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये वाला ट्राइंगल। अब इसी के बेसिस पर हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। चलो भाई, मैंने क्या किया, मैंने इस डायग्राम को थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। क्यों ऐसा किया है ये आपको पता चल जाएगा। इस सवाल का सॉल्यूशन पूरे इंटरनेट पर चले जाओ, कहीं इसका सॉल्यूशन सही नहीं है। वैसे तो अवेलेबल है ही नहीं, और अगर है तो एक दो प्लेटफॉर्म पर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इतनी बारीकी से कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन आपको इस तरह के सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। आप मेरे चैनल पर जाओ, आपको सारे क्वेश्चंस इतने डिटेल में, इतने डेप्थ में मिलेंगे। हर क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट छुपा होता है। अब बाकी लोग तो क्या करते हैं, पैसा लेते हैं भाई। अब हम पैसा नहीं लेते हैं, हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, है ना। अच्छा, ये दिख नहीं रहा है, ये छुप गया है इस बार क्वेश्चन के अंदर। हमारा जो मकसद है वो टीच फ्री फॉर इंडिया, ये हमारा जो है मेन मोटिव है। आपका फिजिक्स में चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन, कोई भी डाउट है तो आप जो है हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना डाउट। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे, जैसे एकांश के लिए आप दे रहे हैं। ठीक है भाई, चलो। तो यहां पर मैंने क्या किया, इस डायग्राम को जो है इस तरह से ड्रॉ कर दिया। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैंने क्या किया, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई। इसके बाद ये व्हाइट डॉटेड लाइन आप देख रहे हो भाई, ये व्हाइट डॉटेड लाइन, ठीक है। तो ये 0 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल, ध्यान से देखो, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री। इसके बाद बीच में एक लाइन ड्रॉ करिए व्हाइट से, ये क्या मैंने दिखाया, 45 डिग्री एंगल। सिमिलरली यहां दिखाया, ये भी 45 डिग्री एंगल। ऐसा इसीलिए किया है, आपको ये समझ में आएगा मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा। ठीक है, तो यहां पर 37, तो 37 भाई 45 से तो थोड़ा थोड़ा सा कम होगा, तो मैंने पिंक लाइन से 37 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है। तो यहां पर आप देख सकते हो ओ क्यू जो है कितना एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल लाइन से, 37 डिग्री। सिमिलरली जो ओपी है वो 53 डिग्री का एंगल बना रही है। तो येलो कलर की लाइन आप देख रहे हो जो 45 से थोड़ी सी ज्यादा है, तो 53 डिग्री के एंगल पर मैंने जो है ओपी ड्रॉ कर दी है। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, पी पॉइंट पर जो पार्टिकल है वो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाएगा। क्यू पॉइंट पर जो पार्टिकल है वो यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाएगा। अब यहां आप ध्यान से देखो, अगर ये 53 है तो ये एंगल 53 हो जाएगा, जब ये 53 हो जाएगा तो 37 हो जाएगा। तो इस 20 के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो ये कंपोनेंट बनेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 20 cos 37, तो 20 cos 37 यहां से देख सकते हो 37 ही हो गया, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका cos 37, 4/5, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 16 आ गया। सिमिलरली आप जो है 20 sin 37 यहां देख सकते हो 12 आ जाएगा। अब यहां पर आप इस वाले कंपोनेंट को ब्रेक करोगे या रिजॉल्व करोगे, ये जो u है इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनेगा, तो u cos 53, अब ये 53 कैसे है देखो, ये 37 है, ये 37 हो तो ये 37 हो गया। चूंकि ये पूरा 90 डिग्री है, तो यहां पर ये जो 37 90 में से जब ये 37 जाएगा तो आपको ये 53 मिल जाएगा। जब ये 53 मिला तो u cos 53 आपको मिला। cos 53 यानी कि 53 के सामने वाला जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया आपकी बार, तो 3/5 आपको मिला, 3/5 इंटू यू, और यहां क्या हो जाएगा u sin 53, तो 53 के सामने परपेंडिकुलर तो 4/5,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 4/5 इंटू यू, तो 4u/5। ये दोनों कंपोनेंट हमने ब्रेक कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई समस्या नहीं है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहीं भी नहीं है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं है। अगर है तो एक दो प्लेटफॉर्म पर है, लेकिन वहां भी गलत किया हुआ है। क्या किया हुआ है गलती वहां पर? उन्होंने क्या किया, इस कंपोनेंट को जब ब्रेक करते हैं तो एंगल जो है यहाँ पे 53 करते हैं। इस कंपोनेंट को 20 cos 53 ले लेते हैं, इसको 20 sin 53 ले लेते हैं, ऐसे इसको क्या करते हैं, u cos 37 लेते हैं, वो ये वाले एंगल से कंसीडर करते हैं, ऐसे ये कर रहे होते हैं। पता नहीं आंसर कैसे सही आ जाता है उनका। चलो खैर, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, इसमें कोई समस्या नहीं है यहां तक। अब इस क्वेश्चन में जो ये चीज दी गई है, ओपी अपॉन में OQ 3/4, ओपी अपॉन में OQ 3/4। चूंकि आप ये देखते हो, ध्यान से देखो, जब ये ट्राइंगल बनता है, अगर ये 53 है या ये 37 है, हर समय हाइपोटेनस आपका 5 रहना चाहिए। हर समय आपका हाइपोटेनस क्या रहना चाहिए? 5 रहना चाहिए। ठीक है, चूंकि इस क्वेश्चन में ओपी अपॉन में OQ, ओपी और OQ ये 3/4 के रेशियो में दिया है। ओपी अपॉन में OQ 3/4 के रेशियो में दिया है। तो यहां पर ये 3 और ये 4, ये 3 और ये 4, तो आप सोचते होंगे कि यार ये ऐसे कैसे आ रहा है, ये 3/4 के रेशियो में क्या है इसका मीनिंग? बट हम तो पढ़ रहे हैं 3 और 4 के रेशियो में हाइपोटेनस हमेशा 5 है, तो यहां तो कहीं 5 है ही नहीं। और दूर दूर तक मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा, क्या ये अगर ये 5 है तो ये 5 दिख ही नहीं रहा किसी भी एंगल से। अगर आप ध्यान से देखो भाई, अगर मैं 5 लेकर चलूं तो ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम है ही नहीं, चूंकि जबकि 37 और 53 के ट्राइंगल में हाइपोटेनस हमेशा 5 रहता है, पर यहां तो ये हाइपोटेनस और ये हाइपोटेनस 5 नहीं है। सबसे पहला डाउट बच्चों के माइंड में ये था। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया। अब आपको ये समझ, अब यहां से ये पता चलेगा कि हाँ भाई ये 5 ही होगा। कैसे होगा वो बताऊंगा। तो ये जो दोनों का रेशियो दिया है वो 3/4 दिया है। तो मैंने क्या किया, मैंने P से एक लाइन ड्रॉ करी, ये ट्राइंगल बनाने की पूरी कोशिश करी। तो 53 का एक ट्राइंगल बना, P डैश ये परपेंडिकुलर हो गया, Q डैश ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनका जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, यानी कि P और Q, क्या ये सेम हाइट पर तो नहीं है भाई। हम ये जानने की कोशिश करेंगे, हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो P और Q है वो क्या सेम हाइट पर तो नहीं है। डायग्राम में आप देखो तो क्वेश्चन में ये दोनों सेम हाइट पर दिखते हैं, है ना। पर बच्चे के माइंड में कहीं ना कहीं ये आता है, यार ये लाइन कम है, ये लाइन ज्यादा है, पर ये सेम हाइट पर दिख रहे हैं ना, ये 5 के इक्वल, ये 5 के इक्वल, नहीं समझ में आ रहा, तो गड़बड़ कहां है ना। तो अब यहां पर आपको ये पता चला, हमने जो है एक लाइन ड्रॉ करी परपेंडिकुलर P डैश Q डैश। हमने क्या किया, पहले इस ट्राइंगल को लिया, तो अच्छा इसको ले लेंगे, sin 37 लिया तो Q डैश अपॉन में OQ। ठीक है भाई, इसके लिए लिया sin 53 के लिए P डैश अपॉन में OP, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। sin 37 हमारा क्या होता है, यहां से आप देख सकते हो 3/5, तो 3/5 ये आ गया हमारा Q डैश अपॉन में OQ। और sin 53 हमारा कितना होता है, 5/3, सॉरी 4/5, 53 के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो 4/5 P डैश अपॉन में OP। इसको सॉल्व किया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो 3/4 आया एज इट इज। इस OP को ऊपर ले जाएंगे, है ना भाई, इस OP को ऊपर ले जाएंगे और ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा Q डैश OP। बहुत सारे बच्चों को तो ये कैलकुलेशन भी नहीं आती है, ध्यान रखना, यहां पर समझ लेना, Q डैश और ये OP, ठीक है, OQ के साथ ये PP डैश की मल्टीप्लाई हो गई, ये 3/4। अब ध्यान से देखो, OP अपॉन में OQ 3/4 है, OP अपॉन में OQ 3/4, तो 3/4 मैंने यहां लिखा, बचा क्या, QQ डैश अपॉन में PP डैश। 3/4 से 3/4 कट गया, तो क्या बचा, QQ डैश आपका PP डैश के इक्वल है। यहां ये प्रूफ हो गया, यानी कि ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम है, तो इसका मतलब जो प्रोजेक्शन है P और Q से, वो दोनों जो है सेम हाइट पर हैं। यहां से ये प्रूफ हो जाता है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया कि भाई ये दोनों जो है प्रोजेक्शन सेम हाइट से होंगे। ये तो मैंने प्रूफ किया है, पर प्रूफ तो कर दिया, पर बहुत सारे बच्चे अभी भी ये सोच रहे होंगे, सर ये दोनों सेम हाइट कैसे हो सकती है, ये 37 का एंगल है 53 का, हम तो यहां देखते हैं सर 37 होगा तो ये परपेंडिकुलर 3 है, 53 होगा तो परपेंडिकुलर 4 है। बहुत सारे बच्चे अभी भी दिमाग में जो है उनके मतलब सिर में दर्द हो रहा होगा भाई, ठीक है।
बहुत सारे सोच रहे होंगे सर ये सेम कैसे होंगे, ये हाँ तो प्रूफ कर दिया मैथमेटिकली, बट ये समझ में नहीं आता। कुछ कुछ प्लेटफॉर्म पर एक दो प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिन्होंने ये करा है, वो कर तो दिया लेकिन ये समझ में नहीं आया कि ये हुआ कैसे है, वो आपको मैं बताऊंगा। और जैसे ही वो आपको बताऊंगा ये सवाल जो है आपको समझ में आ जाएगा। चलो भाई ध्यान से देखते हैं, ध्यान से समझेंगे इस सवाल को। ये पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगा, है ना भाई, ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी में प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगा। तो लेट्स से यहां पर जो है कोलिजन हो रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं है। जो पुराना आपका डायग्राम था बिल्कुल एज इट इज मैंने यहां पर ड्रॉ किया है। अब हमें यह समझना है कि ये जो सेम हाइट है कैसे, इसका मीनिंग क्या है, तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलो यहां पर जो है हम कुछ कार्यस्तानी करने वाले हैं। चलो भाई आ जाओ, यहां देखेंगे हम ये हाइट और ये हाइट जो सेम है उसका क्या मीनिंग है, ध्यान से समझेंगे। ओपी और ओक्यू का जो रेशो था वो 3/4 था, है ना, 3/4 मतलब हम कई बार रेशो को ऐसे लिखते हैं ना 3x/4x, तो यहां पर 3k/4 के मैंने लिख दिया। लेट्स से k जो है एक जो है मल्टीप्लायर है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 4 के साथ, वो रेशियो होता है ना 3k/4k। तो मैंने क्या किया इस ट्राइंगल में, देखो यहाँ 3k लिखा है, ध्यान से देखो, यहाँ 5k लिखा है। इसके बाद जो हमें पता है कि भाई हमें पता है ये 5 होना चाहिए, है ना, ये यहां पर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। हम तो ये समझते हैं ना ये 5 होना चाहिए, ऐसे ही मुझे पता है यहां पर ये 5 होना चाहिए था। ध्यान से समझो, ठीक है। तो अब यहां पर ये 3 ये 4 ये 5, भाई 53 के साथ क्या आता है, अगर 53 का एंगल आप मैं यहां पर दोबारा से अगर ड्रॉ कर दूं, ये 37 है, ये 53 है, तो इसमें ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है। तो 53 के लिए ये 5 आ गया आपका, तो ये जो है 4 हो गया, 53 के सामने वाला 4 और ये बेस जो है आपका 3 हो गया, है ना। अब ये समझना है कि ये दोनों सेम कैसे हुए। सिमिलरली मैंने यहां किया, ये 37 है, 37 के सामने परपेंडिकुलर 3 है, ये 5 लिखा और ये 4 लिखा, पर ये सेम कैसे होंगे, अब ध्यान से समझेंगे। सेम होने का मतलब है, देखो यहां पर 4 है, यहां 3 है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ध्यान से देखो, 4 तिया 12 हो गया सेम। यहां पर देखो 3 × 4 अगर मैं यहां कर दूंगा तो 4 तिया 12, ये 12 हो गया। ध्यान से समझेंगे, ये भी 12 हो गया, देखो ये सेम आ गया, बहुत बढ़िया सेम आ गए। अब यहां पर यहां 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब यहां भी 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, और यहां पर यहां 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब यहां भी 4 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, है ना भाई। ऐसे ही होगा, कैसे होगा, बोलो भाई, बोलो बोलो। 3 3 तिया 9, 3 से मल्टीप्लाई किया, यहां 3 है, हाँ 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 हाँ, अच्छा तो यहां गड़बड़ हो गई। इरेजर कहां है भाई, चलो यहां 5 नहीं आएगा, अब यहां पर जो है हमें देखना है। चलो तो ये 3 हो गया, देखो 3 3, और यहां जो है ना क्वेश्चन में जो रेशियो था 3/4, तो 3 आपको यहां गिवन था, ठीक है। देखो फिर ध्यान से समझो, 3 × 5, 3 × 4, 3 × 3, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई हो रही है। जो रेशियो था 3k/4 के, तो 3 जो है ये था, ये 3 यहां दिया हुआ है। अगर मैं k की वैल्यू 1 ले लूं तो 3 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, तो ये ट्राइंगल आपका बन जाएगा इस तरह से, 3 पंजे 15 तो 15 और 3 चौक 12 और 3 तिया 9, ये इस रेशो में इस तरह से बन जाएगा। तब भी ये जो है 53 और 37 के ट्राइंगल को फॉलो करता है। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई। अब यहां आ जाओ, यहां गलती से मैंने 5 लिख दिया, तो 5 नहीं था 4 होगा। देखो 3 चौक 12, ये 12 सेम हो गए, ये 4 चौक 16, तो यहां पर मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो क्या हो रहा है। अब यहां पर जो ट्राइंगल बनता है, अब k की वैल्यू अगर 1 लेता हूं तो ये 5, ध्यान से देखो ये रहा 5 आपका रेशो में, ये रहा आपका 4 और ये रहा आपका 3, तो यानी कि 4 से मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई हो रही है इस वाले ट्राइंगल में। तो यहां पर कितना है 5 चौक 20, अगर मैं इस ट्राइंगल को इस तरह से रेशो में समझूं तो ये आ गया आपका 5 चौक 20 और ये आ गया आपका 4 तिया 12 और ये आ गया 4 चौक 16, तो ये भी 53 और 37 वाला ट्राइंगल बन रहा है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। अगर ये समझ में आई तो आपको ये पता चला, अच्छा हाँ ये तो दोनों सेम है, इसीलिए तो आपको रेशो दिया था। ये रेशो देने का जो मकसद था वो यही था।
अब अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो अब ये सवाल बहुत ही आसान, और ये अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों जो है सेम पॉइंट पर है। ये जरूर याद रखना कि मिड पॉइंट पर नहीं है, कहीं कहीं पर ये दिया है मिड पॉइंट है, हमने वो कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमें ये बताना है कि जब ये कोलिजन होगा तो जो वेलोसिटी है u वो बतानी है हमें, तो सिंपल। अब ये चीज आपको समझ में आ गई भाई, ये आपके माइंड में कहीं ना कहीं इमेज जरूर बन गई होगी कि हाँ ये ऐसा हुआ है, इस तरह से किया है। मतलब क्वेश्चन में देख रहे हो क्या दिया था आपको, 3k/4 के, आपको डायरेक्ट जो है 543 के रेशियो 543 के टर्म्स में या 345 के टर्म्स में नहीं दिया गया था। जब आपको ये रेशियो दिया तो वहां से समझ में आना चाहिए था, और ये चीज पूरे प्लेटफॉर्म पर, पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं है। अगर आपको ये यहां समझ में आई तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब आगे बात करते हैं। देखो अब हमें ये समझ में आ गया, पार्टिकल जो है प्रोजेक्ट किए गए हैं फ्रॉम दी सेम हाइट से प्रोजेक्ट करे गए भाई पार्टिकल। आफ्टर कोलिजन वर्टिकली बोथ पार्टिकल्स विल ट्रेवल सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम। भाई वर्टिकली ये पार्टिकल जो है सेम डिस्टेंस, मान लो ये हाइट है ना भाई, इस क्वेश्चन में यही तो हाइट है, लेट्स से ये हाइट h है, तो यहां से देखो तो ये h ही है, यहां से देखो तो ये भी h है, यहां से देखो तो ये भी h है, तो यानी कि वर्टिकली इसने सेम हाइट ट्रेवल करी है। टाइम कितना लगा, जब दोनों को सेम टाइम पर प्रोजेक्ट किया तो दोनों को ट्रेवल करेंगे तो सेम टाइम में ट्रेवल करेंगे, लेट्स से t टाइम है, तो यानी कि h सेम है, टाइम t सेम है। ठीक है भाई, तो अब हमने क्या किया, पहले p पार्टिकल के लिए वर्टिकल डिस्टेंस निकाल ली, तो p पार्टिकल के लिए सबसे पहले वर्टिकल डिस्टेंस निकाली, तो हमने क्या किया, y s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया। तो इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में जब वो 12 आई थी, ठीक है। अब मैं पीछे चलता हूं, यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको समझ लो, ठीक है भाई। अब जो है मैं हटा रहा हूं, ये हट गया सब। देखो अब इनिशियल वेलोसिटी 12 थी वर्टिकल डायरेक्शन में, तो यहाँ 12t यूटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, माइनस आपको पता है जी की वैल्यू 10 जो है माइनस में लेनी है, तो टी स्क्वायर, तो यहां से कितना आ गया 12t माइनस 5t स्क्वायर ना। सिमिलरली वाई क्यू के लिए हम देखेंगे वर्टिकल डिस्टेंस, तो वर्टिकल डिस्टेंस कितनी आई थी 4u/5 है ना, तो 4u/5 इंटू टी माइनस हाफ, ये आ गया 10t स्क्वायर, तो यानी कि 5t स्क्वायर ही मिलेगा। तो हमें ये पता चला वर्टिकल डिस्टेंस दोनों की सेम है, तो हमने क्या किया, दोनों को इक्वेट कर दिया। जब दोनों को इक्वेट किया तो यहां से 12t माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 4u इंटू टी अपॉन में 5 माइनस 5t स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट, टी से टी कैंसिल आउट, तो u हमारे पास आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो भी डाउट था, स्पेशली एकांश को तो समझ में आ गया होगा कि भाई क्या डाउट था, वो डाउट्स का जरूर सॉल्व हुआ होगा, ये मेरा ऐसा मानना है। किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाओ, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छा नहीं है। वीडियो की लेंथ लंबी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, बस बच्चों का प्यार है। बच्चों के पास मेरा नंबर है, ये रहा मेरा नंबर, वो अपने डाउट जो है शेयर करते रहते हैं। और एक और दूसरी बात, मैंने जो है डाउट बहुत दिनों बाद लेना शुरू किया है, ठीक है, मैं कहीं फंस गया था, चलिए अभी कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको ये डाउट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे अड्डा चड्डा पड्डा गड्ढा पीडब्ल्यू टीडब्ल्यू वीएमसी टीएमसी, कहीं भी आपका फिजिक्स में डाउट है तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट इस नंबर पर भेजना है 8076 397 396। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करते वक्त 3 बातें याद रखनी, अपना नाम लिखना है, किस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और कौन सी सिटी से है, बस इतनी चीजें जो है आपको अपनी लिखनी है। आपके पास एक पॉपअप मैसेज आता है, उसी में ही आपको वो लिखना है। अगर आप डायरेक्ट फोटो खींच के बोलोगे सर मुझे सॉल्यूशन दे दो, तो मैं सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा जब तक मुझे नाम, आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और किस सिटी से हो। देखो ये तीनों चीजें लिखी हुई है ना यहाँ पर, नाम किस स्टेट से है और ये किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करे, 3 चीजें ही तो मुझे चाहिए, इसके अलावा बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो आपसे प्यार चाहिए भाई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।